हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको गिरावट देखने को मिली है, निफ्टी 50 में भी मतलब सभी में, लेकिन काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, काफ़ी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है आज की ट्रेड के पीछे। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे चीज़ों को अवॉइड करना होता है और खासकर लॉजिक आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, भले ही मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर हो, उसका ब्रेकआउट दे रहा हो, लेकिन ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, वहां से रिजेक्शन देके एक मोमेंटम दिखाया। इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें समझनी जरूरी है कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम चीजें समझेंगे, फिर हम आएंगे यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले मैं शुरुआत करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम से, बीच में लॉजिक का भी डिस्कशन कर लेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान से नोटिस करो। ये जो गिरावट आई है और आज की जो ये गिरावट आई है, क्या ये दोनों सेम ही जोन नहीं है? भाई यहां पे भी सेलिंग इतनी ही बड़ी यहां से आई थी, यहां पे भी सेलिंग इतनी ही बड़ी यहां पे आई थी, लेकिन इस दिन मार्केट रिकवर कर गया था। ठीक है, लेकिन आज के दिन मार्केट ने रिकवर नहीं किया, लेकिन नोट करने लायक क्या बात है, भाई सेलिंग यहीं से आई थी, तो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया था और अभी भी इसी सपोर्ट जोन पे खड़ा है। तो यहीं पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या मार्केट कल को यहां से रिकवर करेगा? भाई रिकवर करने की आज भी मार्केट ने इस जोन से कोशिश की थी, लेकिन वापस फिर से आ गया। हमारे लिए जो सबसे जरूरी हो जाएगा, ये 22,000 का लेवल हो जाएगा। ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि कहीं ना कहीं या तो मार्केट साइडवेज जाएगा या पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद बढ़ जाएगी मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो से नीचे चला गया, ध्यान रखना, अगर प्रीवियस डे लो से नीचे चला गया, तो ये वाला जो सपोर्ट जोन था, जो मार्केट को बाउंस करवा रहा था, ये एकदम से, क्योंकि सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलती है तो इसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आपने देखा ये वाला सपोर्ट जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के दिन। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो नीचे ये वाला एक सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो नीचे एक और सपोर्ट जोन है। यानी कि दो सपोर्ट जोन का हमें अभी आइडिया है, जो कि पास में ही है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, बस आपको इन्हें आगे एक्सटेंड करते हुए चलना है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करने लग जाता है, देखो बाउंस तो ये भी किया था, तो पूरा फोकस आपका रहना चाहिए 22,000 पे। इसका ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है कि नहीं, उस चीज पे आप फोकस करेंगे। तो आइए पहले लॉजिक पे आते हैं, लॉजिक का डिस्कशन करते हैं, फिर बाद में बाकी चीजों का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप सिंपल सिंपल सा देखेंगे, 27 पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया है, रीटेस्ट भी किया है, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया है, और प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के सेटअप ने भी काम किया है, और यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट किया है ये भी काफी बेहतरीन है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला जोन, ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला जोन, ये वाला जोन क्या है? प्रीवियस डे हाई। अब पहली कैंडल पे फोकस करो। पहली कैंडल आपको कैसी दिखाई दे रही है? इस तरह की दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या है? आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये कैंडल, और यहाँ पे क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल आपको सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, और प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया है, यानी कि बीच में अनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, डिसीजन प्रॉपर कैंडल मेक नहीं कर पाई ना, तो ये प्रीवियस डे हाई से ऊपर गई थी, वापस आ गई। ठीक है, क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, ना इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग दी है। यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले गई और प्रीवियस डे हाई पे रिजेक्शन ले गई। लेकिन इस कैंडल ने हमें क्या दे दिया? हमें इस कैंडल ने दे दिया ट्रेडिंग डे हाई। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन समझो। मार्केट ने जो ये मोमेंटम दिखाया है, इसने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया।
अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देती तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो जाती कि आप इस वाले सेटअप पे काम करते, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप पे। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, रिवर्सल दिखाया। आपको इंतजार करना था ट्रेडिंग डे लो का। मार्केट ने इस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और काफी बेहतरीन आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या थी, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट किस तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन भी होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको वहीं से ड्रॉ करना होता है ऐसे, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाता है। लेकिन मार्केट ने इन दोनों तीनों कैंडल में काफी बेहतरीन मूव दे दिया, ठीक है। जो लोग मोमेंटम को नहीं पकड़ पाए, एक अपॉर्चुनिटी फिर बनी मार्केट में, जब मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया और वापस आके उसे रिटेस्ट करके जो ये मोमेंटम दिया, ये प्राइस एक्शन भी बनाया है मार्केट ने और आपको एक मोमेंटम भी मार्केट ने दिया है। तो उम्मीद है आपने इन मोमेंटम्स को पकड़ा होगा, लॉजिक आपकी काफी मदद कर पा रहे होंगे मार्केट को समझने के लिए। आइए फिलहाल हम सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, जैसे कि मैंने बताया एक सपोर्ट जोन तो यही है जिसपे मार्केट खड़ा है। पहले भी मार्केट यहाँ से रिकवर कर चुका है, सपोर्ट जोन से मार्केट वापस जा चुका है, वो हमने देखा ही था। अभी मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बताया था, ये वाला दिन था वो यहीं से गिरावट आई थी और मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके रिकवर कर गया था। अब देखना इसका है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये मैं आपको बता ही चुका, नीचे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये। तो सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और वहां पे हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपके लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये क्या हो गया आपके लिए, प्रीवियस डे लो। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन, ठीक है, ये भी जोन है, अभी सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। और किन चीजों पे हमें निगाह रखनी है, ये वाला 22,000 का राउंड लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे ये चारों चीजें पास पास में है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, वहां पे भी आपको चार चीजें पास में ही दिखाई दे रही थी। यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी पास में है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रीवियस डे लो भी पास में है। तीसरी चीज, 22,000 का एक राउंड लेवल भी पास में है। चौथी चीज, ये वाला सपोर्ट जोन भी पास में है। ये चारों चीजें आपको दिखाई देगी। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब मार्केट कहीं पे इन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। हाँ, स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 22,000 तक एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग आपको तभी करनी है जब मार्केट 22,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, तब भी ज्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलना है, या मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कल के दिन आप ऊपर की अपॉर्चुनिटीज पे कम ही फोकस करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए, फिर ये वाला स्विंग एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे मार्केट 2 बार गिर चुका है अगर आप देखेंगे कल के दिन ही, और पिछला स्विंग भी है, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और मार्केट हमें यहाँ पे गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर ये रहेगा, अगर पॉजिटिव साइड जाने की सोचो तो आपको बहुत ही छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलने पड़ेंगे। लॉन्ग साइड एग्रेसिवली बाइंग आपको नहीं करना सोचना चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो अगर मार्केट ने इन चारों का ब्रेकडाउन दे दिया तो ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट करे, ब्रेकडाउन मिलते हैं इनकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एकदम से ये एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो इस वाली सिचुएशन में अगर मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे चलना शुरू होता है तो आपको मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देखे ही है कि आपके लिए कहाँ कहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सपोर्ट जोन मैंने आपको वहां पे दिखाई दिए थे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन देखो 22,000 का ये वाला जोन है, ठीक है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये प्रीवियस डे लो है, और ये वाला सपोर्ट जोन है। यानी कि प्रीवियस डे लो से लेके 22,000 तक कहीं भी मार्केट ओपन हो जाए तो ना तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना, ना ही नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको चार सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, जिन जिन का ब्रेकआउट मिलता रहेगा वे सपोर्ट की तरह एक्ट करते रहेंगे, और जो ऊपर नीचे होंगे वे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते रहेंगे जो ऊपर होंगे। समझ में आ गया, जिनका ब्रेकआउट मिलता रहेगा वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि इस बीच अगर मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है तो शांति से बैठे रहना, क्योंकि हो सकता है वो 22,000 का ब्रेकआउट भी दे और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके फिर से आपको एक रिवर्सल दिखाए। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे
यहाँ पे भी एक रेंज बनी थी, यहाँ पे भी एक रेंज बनी थी। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे और कहीं मार्केट इस वाली रेंज को क्रिएट करने की कोशिश करे या एक साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश करे या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करे, तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाली सिचुएशन में आप क्या ध्यान रखेंगे? अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो गैप डाउन ओपनिंग के दौरान आप ये वाले जो ज़ोन है, ये एकदम से आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बेहतर यही रहेगा, अगर मार्केट फॉलोवर कैंडल देता है, तो आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है? अगर साइडवेज जाने लग गया मार्केट, तो एक्सपायरी का दिन है, आपके प्रीमियम खा सकता है, तो बेहतर ये रहेगा जितनी जल्दी हो सके एग्ज़िट करो, ट्रेड में ज़्यादा देर बैठने की कोशिश मत करना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।